क्या देश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री ने बड़ा वाला धोखा कर दिया है? क्या पीएम मोदी भारत के किसानों से बदला ले रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से मोदी सरकार कोई खुन्नस निकाल रही है? क्या हिमाचल में करारी चुनावी हार से मोदी सरकार इस कदर बौखला गई है कि हिमाचल के किसान पीएम मोदी की नजर में दुश्मन बन गए हैं? और क्या वजह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जो बातें बोला करते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद सब कुछ उसके विपरीत किया जा रहा है? और इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि G20 से भारत को क्या मिला, इसका तो कहीं कोई अता पता नहीं है, मगर बाकी दुनिया भर के देश भारत आकर अपने देश के लिए ठीक ठाक गिफ्ट लेकर गए हैं। ये मसला बड़ा गंभीर है, वीडियो को अंत तक देखिए और यदि हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटी बजाना अति आवश्यक है। भोजपुरी में एक कहावत है कि जो आदमी बहुत चतुर होता है उसके पास एक फार्मूला होता है, तोहरे घरे आइब तक काका खिएबा, हमरे घरे आइबा तक काका लिएबा। यानी कि जब मैं आपके घर आऊंगा तो आप मुझे क्या क्या खिलाएंगे और जब आप मेरे घर आएंगे तो क्या क्या लेकर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इसी फार्मूले पर काम कर रहा है, मगर सवाल यह है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने तो चालाकी दिखाते हुए अपना काम सेट कर लिया। यदि इस मामले में अमेरिका को चालाक कहा जाए, बाइडेन को चालाक कहा जाए, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुलेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेहद गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं और बताया है कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक तोहफा दिया, जिसके तहत अमेरिका से आने वाले सेबों के ऊपर, सेब एप्पल, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर मात्र 15% तक कर दिया गया। यानी भारत के किसानों का जबरदस्त नुकसान और अमेरिका के किसानों की बल्ले बल्ले। अब जरा याद करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे ही भारत पहुंचे तो भारत के प्रधानमंत्री के आवास पर एक मीटिंग रखी गई और खबर इस तरीके की सामने आई कि जिस दौरान यह मीटिंग हो रही थी, भारत के पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए, अमेरिका से आए पत्रकारों को भी एक वैन में बंद कर दिया गया था, उन्हें कैद कर दिया गया था और अंदर क्या बातचीत हो रही है उसकी खबर सामने बाहर नहीं आ पाई और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। अब कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया है कि जो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए कहा करते थे कि अमेरिका से आने वाले सेबों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 100% होनी चाहिए, कर देना चाहिए, यानी कि यदि 1000 रुपए का सेब आ रहा है तो उस पर 1000 का टैक्स लगा देना चाहिए ताकि भारत के किसानों को अपना सेब बेचने में दिक्कत न हो। अब जब वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो ठीक उसके उलट काम कर रहे हैं और जो इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी उस टैक्स को घटाकर मात्र 15% तक पहुंचा दिया गया है। यहां शब्दों में ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप आसान भाषा में सारी चीजें समझ सकें। यानी कि सीधे सीधे भारत के किसानों को बर्बाद करने का खेल। यदि ऐसा किया गया है तो भारत के सेब किसान और भी ज्यादा आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर हो सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि जब अमेरिका से आने वाले सेब पर टैक्स कम होगा तो वहां का सेब सस्ता बिकेगा। ऐसे में भारत के किसानों का क्या होगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आजकल हिमाचल भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। ऐसे में यदि ऐसा कुछ किया गया है तो क्या यह पीएम मोदी द्वारा पैदा किया गया आपदा नहीं है। जिस वक्त में हिमाचल के लोगों को मरहम की जरूरत है उस वक्त वहां के किसानों को ऐसा झटका देना, इसे क्या नाम दिया जाए। उधर जम्मू कश्मीर की आर्थिक रीढ़ पिछले कई सालों से तोड़ दी गई है और अब वहां के सेब किसानों को भी झटका दे दिया गया है। इन्हीं बातों को लेकर सुप्रिया सुलेह का कहना है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री हिमाचल में चुनावी हार का बदला ले रहे हैं? क्या हिमाचल की जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से बदला लिया जा रहा है? हिमाचल में पहले से ही आपदा की वजह से सेबों का बाजार लगभग आधे पर पहुंच गया है। कांग्रेस के अनुसार जम्मू कश्मीर से सेबों का लगभग 60% उत्पादन होता है, हिमाचल से लगभग 30% और बाकी उत्तराखंड से पैदा किया जाता है। आगे कांग्रेस ने यह भी कहा कि हिमाचल में यदि सेब बागानों की बात करें तो पहले ही अडानी जैसे बड़े प्लेयर को घुसाकर छोटे मोटे किसानों को दरकिनार कर दिया गया है और अब तो अमेरिका के और बड़े बड़े खिलाड़ियों को भारत में घोड़ी चढ़ाकर घुमाया जा रहा है, घुसाया जा रहा है। समझने वाली बात यह भी है कि अमेरिका के सेब किसानों को खाद से लेकर बीज तक हर जगह पर अलग अलग मौकों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। यानी अमेरिका के किसानों को वहां की सरकार भी मदद करती है और भारत की सरकार भी मदद करने वाली है। लेकिन भारत के किसानों को भारत की सरकार ने शायद अनाथ बनाकर छोड़ दिया है। वहीं अडानी के मामले पर भी बताया जा रहा है कि सेबों की खरीद जो शुरू हुई थी 88 रुपए प्रति किलो से और अब वो 72 रुपए पर आकर अटक गई है। इसके बाद जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तो आगे का मामला आप सब समझ ही सकते हैं। अब कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी और अमेरिका के साथ किए गए वादों पर खरा उतरने के लिए देश के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं और कांग्रेस ने यह मांग की है कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर इस फैसले पर मोदी सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि ये किसानों के हक की बात नहीं है। वैसे भी पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि बात किसानों को दी जा रही खाद और बीज पर सब्सिडी की हो, MSP की हो या फिर अन्य सुविधाओं की जबरदस्त तरीके से कटौती नजर आ
रही है और दूसरी तरफ दाल चावल आटा दूध दही सब कुछ जबरदस्त तरीके से महंगा होता जा रहा है। सत्ता के समर्थक लोग कहते हैं यदि अनाज महंगा हो रहा है तो बढ़िया है, सब्जी महंगी हो रही है तो अच्छा है, किसानों को फायदा मिल रहा होगा। मगर सारी समस्या तो यहीं पर आकर अटक जाती है कि महंगा होने के बाद भी आम जनता को चीजें महंगी मिलती जरूर हैं, लेकिन किसानों तक वो लाभ पहुंचता नहीं है। अब ये लाभ कौन से मोटे मोटे पेट वाले सेठ लेकर जाते हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के दौरान जब हम गांव में जाकर किसानों से बात कर रहे थे, उस दौरान जब सरसों के तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि मामला यह है कि इस वक्त में देश का जो सबसे बड़ा सेठ है उसने सरसों को डंप करके रख लिया है, और इसलिए रख लिया है ताकि सरसों के तेल का दाम बहुत चढ़ जाए, जिसके फलस्वरूप रिफाइंड ऑयल की डिमांड बढ़ने लगे। आगे उन लोगों ने यह तर्क दिया कि इसलिए हमेशा रिफाइंड ऑयल की कीमतें सरसों के तेल से थोड़ी सी कम रखी जाती हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम रखी जाती हैं। इसके साथ ही उन लोगों ने उस बड़े ब्रांड का नाम भी लिया जो शायद आम जनमानस में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब सबसे ज्यादा किस ब्रांड का रिफाइंड ऑयल मार्केट में चलता है ये तो आप सब जानते ही हैं, और यदि जानते हैं तो नीचे कमेंट बक्सवा में लिख दीजिए। ग्रामीण किसानों ने ये जो तर्क दिया था कि सरसों को डंप करके रिफाइंड ऑयल की डिमांड बढ़ाने का, ये आपको कहां तक सही लगता है, इसका जवाब भी दीजिएगा। वैसे बात सोचने वाली है कि 80 से 90 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला सरसों का तेल अचानक 200 के पार कैसे पहुंचने लगा, और अभी भी कीमतें 200 के बहुत नीचे नहीं है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक सीजन में यदि किसी चीज का दाम बढ़ जाता है तो किसान अगले सीजन में उस चीज की खेती ज्यादा करते हैं और फलस्वरूप प्रोडक्ट्स सस्ता होने लगते हैं। इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि पिछले कई सालों से सरसों के तेल का दाम जिस तेजी से चढ़ा उस तेजी से गिरा नहीं? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इसके साथ ही किसानों को खेत में डाली जाने वाली खाद को लेकर किस तरीके से श्रिंकिंगफ्लेशन का शिकार बनाया गया है वो तो आप सब जानते ही हैं। यानी बोरे में पहले ज्यादा खाद मिलती थी, अब उसे कम कर दिया गया। बाकी भारत किसी भी क्षण विश्व गुरु बन सकता है, एकदम मुहाने पर खड़ा है, जब न टप्पा खा के उस पार चला जाए। इंतजार करते रहिए। अच्छा, एक और बात, किसी महापुरुष ने कहा था कि साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। 2022 में तो आय दोगुनी नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के सेब किसानों को झटका देकर आय दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है? किसान आंदोलन के दौरान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए बहुत सारे वादे किए गए थे किसानों से। अभी तक उनमें से ज्यादातर वादे ही हैं। उन वादों को पूरा करने के लिए इरादे नहीं बना पाई सरकार। यानी कि अपने किसानों के लिए कुछ करने का न तो टाइम है न तो इरादा है। सुप्रिया सुनेत ने यह भी कहा है कि पिछली बार जब अमेरिका गए थे तो अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को 70% से घटाकर 50% करने की बात आई, जिसके बाद उनको बड़का बड़का सम्मान दिया गया। और इस बार जब अमेरिका भारत आया है तो सीधे 70 से घटाकर 15 पे ले आए हैं। यानी कि वही कहावत सीधे सीधे सेट हो गई जो भोजपुरी वाली हमने आपको बताई थी। वैसे इन सब से बचने के लिए अंधभक्त चाहे तो भारत के किसानों को आतंकवादी या पाकिस्तान परस्त कहकर रास्ता निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।